दोस्तों बचपन से लेके अब तक हम कुछ ऐसा पढ़ते या लोगों से सुनते आ रहे हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं है। इन्हें गलत ही सुनने में इतना मजा आने लगा है कि हम झूठ को ही सच मानने लगे हैं। और आज जब आपके सामने इन झूठों पर से पर्दा उठाऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में बताए गए अब तक के सबसे बड़े कुछ ऐसे झूठ बताएंगे जिन पे लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7 दोस्तों, दीवारें चीन दुनिया भर में ही एक मुनफरिद मुकाम रखती है और दुनिया में मौजूद अजूबों में से दीवारें चीन को भी एक अजूबा माना जाता है। ये दीवार सदियों पहले दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी और इसका पूरा नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। 13,117 मील लंबी ये दीवार उस दौर के माहिर कारीगरों का एक मुंह बोलता सबूत है। इस दीवार के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया भर में मशहूर है कि ये दीवार खला से देखी जा सकती है और चांद पर जाके अगर खलाबाजों को जमीन पर कोई चीज नजर आई तो वो सिर्फ दीवारें चीन है। मगर हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। चांद से जमीन का नजर आना इतना बड़ा झूठ है, लेकिन हमें ये सुनने में इतना मजा आने लगा है कि सब इसको सच मान बैठे हैं। ये झूठ पहली बार 1754 में बोला गया जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दुनिया में मौजूद नहीं थी। मगर आज के इस दौर में जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई है तो ये नतीजा सामने आया है कि दीवारें चीन को ना तो खला से देखा जा सकता है और ना ही चांद से। और उनके मुताबिक दीवारें चीन जमीन से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिर्फ एक इंसानी बाल की शक्ल में दिखाई देती है। और दोस्तों अब तो दीवारें चीन की अब वो वाली हालत भी नहीं रही, क्योंकि वो बहुत सी जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और जिस तरह से दीवारें चीन को तस्वीर और वीडियोस में दिखाया जाता है ये उस तरह की बिल्कुल भी नहीं रही। हत्ता के कुछ जगहों पर तो इस दीवार का नामो निशान ही नहीं बचा। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22% दीवार सिरे से ही गायब हो चुकी है, क्योंकि लोग अपने इस्तेमाल के लिए इस दीवार से पत्थर और ईंटें वगैरह उठाकर ले जाते हैं। नंबर 6 दोस्तों, कदीम मिस्र की तारीख एक ऐसी मुश्किल तरीन तारीख है जो कि ना तो आज तक साइंसदानों के समझ में आ सकी और ना ही कोई कदीम किताब इसके बारे में सही तरह से बता सकी। आपने कई बार मिस्र के पिरामिड्स यानी कि अहराम मिस्र के बारे में सुना तो होगा और इनके बारे में लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए सिर्फ गुलामों से काम करवाया जाता था और उनसे ये काम जबरदस्ती और जुल्म करके लिया जाता था। मगर दोस्तों अगर देखा जाए तो इतने बड़े पिरामिड्स बनाने के लिए गुलाम काफी नहीं थे, क्योंकि जमाना कदीम में इतने बड़े पिरामिड्स खड़े करने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 19वीं सदी तक साइंसदान और माहिरीन का मानना था कि पिरामिड्स सिर्फ और सिर्फ गुलामों की मदद से बनाए गए हैं। मगर 20वीं सदी के साइंसदानों ने इस बात को रद्द कर दिया है और ये बात वाजिया कर दी है कि उस दौर में इन पिरामिड्स को बनाने के लिए मिस्र और दुनिया भर से तमाम लोगों ने अपना हिस्सा जरूर डाला था। यानी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से मजदूरी कर रहे थे तो कुछ इनके लिए खाना तैयार कर रहे थे और कारीगरों ने इनको तामीर करने का काम जारी रखा। लोगों को भारी मुआवजा जरूर दिया गया, लेकिन मिस्र के तमाम लोगों ने अपनी मर्जी से भी इनको बनाने में हिस्सा जरूर लिया था। नंबर 5 दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि अपनी डांस मूव्स की वजह से काफी ज्यादा दुनिया भर में मशहूर थे और आज लोग उसे खराजे अकीदत पेश करने के लिए उसकी मूव्स को दोहराते रहते हैं। मगर दोस्तों माइकल जैक्सन की एक ऐसी मूव भी है जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इस मूव के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया भर में मशहूर है और वो झूठ ये है कि मून वॉक माइकल जैक्सन ने इजाद की थी। माइकल जैक्सन ने पहली बार मून वॉक 1983 में एक लाइव शो के अंदर करके दिखाई थी। मगर डांस करने का ये अंदाज माइकल जैक्सन से भी बहुत अरसा पहले का इजाद हो चुका था। माइकल जैक्सन ने ये मूव दरअसल कैप्चर कैंडिडेट और कोली जैक्सन से सीखी थी, जिन्होंने मून वॉक 1970 में करके दिखाई थी। लेकिन तारीख में थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये मालूम होता है कि ये मून वॉक तो इनसे भी पहले की इजाद है, लेकिन माजी में इसका नाम
मून वॉक की बजाय बैक स्लाइड रखा गया था, जो कि डांसर बिल बेले की इजाद थी। लेकिन चूंकि इन सब में से माइकल जैक्सन सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये मूव भी इन्हीं के नाम कर दी गई है, जो कि तारीख के साथ किया जाने वाला एक बहुत बड़ा झूठ है। नंबर 4 दोस्तों, अब आपको जरा साइंस की तरफ लेकर चलते हैं। स्कूल में अक्सर आपने साइंस की किसी किताब में पढ़ा होगा कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन नामी एक साइंसदान ने इजाद किया था, लेकिन आज आपको बताते हैं कि ये भी एक झूठ है। चाहे पिछले 200 साल में थॉमस एडिसन एक ऐसा साइंसदान है जिसने सबसे ज्यादा इजादात की हैं, लेकिन फिर भी इसने बल्ब इजाद नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 18वीं सदी में लाइट बल्ब पहले से ही अपनी स्टार्ट वाली हालत में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि दुनिया का पहला बल्ब अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इजाद किया था जब थॉमस एडिसन अभी पैदा भी नहीं हुए थे। अलेक्जेंड्रो के बाद वारन दी लोर ने इस बल्ब में मजीद एडवांसमेंट की और इसे मजीद बेहतर बना दिया। इसके बाद 1960 में एक इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ ने इस बल्ब को मजीद बेहतर किया और अच्छी हालत में दुनिया के सामने पेश कर दिया। इसके बाद थॉमस एडिसन की बारी आई, जिसने 1879 में इस बल्ब को एक ऐसी शक्ल दे दी जिसके बाद ये बल्ब बहुत ही कम कीमत में खरीदा जा सकता था। और जैसे ही इन बल्बों की कीमत कम हुई तो ये बल्ब दुनिया भर में हर मार्केट में बेचे जाने लगे, और सिर्फ बल्ब को सस्ता बनाने का काम करने वाले थॉमस एडिसन के नाम ये झूठ कहा जाने लगा कि ये बल्ब थॉमस एडिसन ने इजाद किया है, हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, अब आपको एक ऐसा हैरानकुन झूठ बताने जा रहे हैं जो कि माजी में एक लंबे अरसे तक बोला जाता रहा। इसके बारे में शायद आज बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन आपको बताते चलें कि आज आप जिस तरह सिगरेट के पैक के ऊपर कैंसर वगैरह के बारे में लिखा हुआ देखते हैं, तो माजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि माजी में तंबाकू सेल करने वाली कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट करने का अंदाज बहुत ही अनोखा था, और उनकी कमर्शियल्स कुछ इस तरह से आती थी कि तंबाकू सेहत के लिए अच्छा है। हत्ता के 1900 में कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स का अप्रूवल लेके अपने सिगरेट बेचा करते थे, और डॉक्टर्स इन सिगरेट्स को सेल करने की इजाजत दे देते थे कि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिर 1951 में L&M नामी एक कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से की कि हमारे फिल्टर्स वो फिल्टर्स हैं जो कि डॉक्टर खुद ऑर्डर करते हैं। 1949 में वाइसरॉय नामी एक सिगरेट की कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में डेंटिस्ट को ऐड किया, जिन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों के सामने ये कहा कि आपका डेंटिस्ट होते हुए मैं आपको ये वाइसरॉय नामी सिगरेट रेकमेंड करता हूँ, ये आपके दांतों के लिए अच्छी है और आपकी सेहत पर अच्छा असर डालेगी। दोस्तों, आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, लेकिन माजी में ऐसे झूठ बोले जाते रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जब डॉक्टर्स को ये एहसास हुआ कि सिगरेट हकीकत में सेहत पर बुरा असर डालती है, तो तंबाकू बेचने वाली इन कंपनियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से पेश करना शुरू कर दी कि हमारे सिगरेट बाकियों की निस्बत आपकी सेहत पर कम बुरा असर डालेंगे, और जैसे कि आपने सिगरेट पीना ही पीना है तो अच्छा है कि आप हमारा सिगरेट पी लें। ये कुछ ऐसे झूठ थे जिन्होंने इंसानी सेहत पर काफी बुरे असरात मुरतब किए। नंबर 2 दोस्तों, नेसीज नामी ये मखलूक पानी में रहने वाली एक ऐसी खौफनाक और खतरनाक मखलूक है जो कि हमें सिर्फ कहानियों और अफसानों में ही देखने को मिलता है। इसके असली होने के सबूत आज तक नहीं मिल सके, लेकिन 1934 में हर तरफ उस वक्त हलचल मच गई कि जब डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन ने अपनी खींची गई कुछ फोटोज में इस मखलूक को कैद कर लिया। उन्होंने इस मखलूक की सिर्फ 4 ही तस्वीरें ली थी, और उनमें से सिर्फ एक ही फोटो ऐसी थी जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। और उस दौर में चूंकि फोटोशॉप नहीं हुआ करता था, तो हर किसी को इनकी बात पे यकीन आ गया, जिसके बाद दुनिया भर से लोगों ने इस मखलूक को देखने के झूठे दावे करने शुरू कर दिए। हैरानकुन तौर पर 60 सालों तक लोग इस बात को सच मानते रहे, मगर 1994 में आखिरकार सच दुनिया के सामने आ ही गया, और पता चला कि इन तस्वीर में नजर आने वाला जानवर असल में सबमरीन की शक्ल का एक खिलौना था, और इसको इस तरह से दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली गई थी। ये सारी मंसूबाबंदी एक अखबार एजेंसी डेली मेल से बदला लेने के लिए की गई थी।
नंबर 1 दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले एक ऐसे साइंसदान की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये ज्यादा मशहूर इस वजह से हैं कि इनके ज़हीन तरीन दिमाग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इजाद की थी। मगर आइंस्टाइन के बारे में एक बात हम सब ही बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, और वो भी मैथ्स के सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से। हाई स्कूल में फेल होने वाली ये बात सरासर झूठ है, और ये झूठ एक लंबे अरसे से बताया जा रहा है। हालांकि सच बिल्कुल इसके बरअक्स है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 15 साल की उम्र में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में मास्टर्स कर चुके थे, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद ये बाकी बच्चों की तरह बिगड़े नहीं, बल्कि इन्होंने दुनिया को हैरान कर देने वाली थ्योरीज पेश करना शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में बताए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े झूठ जिनको आज तक सच माना जाता था। तो इनमें से कौन सा झूठ ऐसा है जिसे आपने भी सच माना था? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।